नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। आज का एक नया टॉपिक है, बार वाले क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करें का है। ठीक है, कितने टाइप के बनत हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज एक ये नया टॉपिक है जहां पर हम बार वाले क्वेश्चन का सॉल्व करब सीखबे। ठीक, आ जाओ। ये देखो, ध्यान दो, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। देखो, ये जो इधर लिखा है ना, ये आवर्ती दशमलव है। ठीक, फिर आवर्ती दशमलव का दो भागन में बांटो जाता है। ठीक, शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक, तो ये क्या है, ये है आवर्ती दशमलव और ये क्या है, शुद्ध दशमलव। ये क्या है, शुद्ध दशमलव। ठीक, ध्यान दो, जब भी ई टाइप के क्वेश्चन हुई है, चार टाइप के क्वेश्चन बनिए जाके। ठीक है, उनका हम कैसे सॉल्व करवे, एक एक चीज धीरे धीरे तुम्हें समझेगा है। जैसे एक प्रकार से दिए हुए पहला क्वेश्चन 0.3333, ये कहां तक है, इन्फिनाइट तक है। कहां तक है, इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है। ठीक है, तो ये जो तीन तीन रिपीट हो रहे हो ना, बार बार आ रहे हो, तीन तीन का हो रहे हो, बार बार आ रहे हो है। तो एक हम लोग कालिक में 0 और तीन रिपीट हो रहे हो, तीन बार बार आ रहे हो, तो तीन के ऊपर बार का निशान। ठीक है, तीन के ऊपर बार का निशान। अगला देखो, का दिए 0.777 कहां तक है, इन्फिनाइट तक है। कहां तक है, इन्फिनाइट तक। तो एक का लिखियो 0.7 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार। अगला देखो, लिखा है 0.474747 कहां तक है, इन्फिनाइट तक है। तो रिपीट का अवयव है 4 7, यानी कि 4 और 7 के ऊपर का है, बार का निशान। जो अंक रिपीट हो रहे बार बार, उनके ऊपर बार का निशान। ठीक, इधर देखो, ये लिखा है इधर 0 दशमलव। ठीक है, 0.234234234, यानी कि रिपीट का अवयव है 2 3 4। तो 2 3 4 के ऊपर बार। ठीक, अगर कहूं ए प्रकार से लिखा है तो हम उसका इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब गौर करो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अगर ये दिए हुए 0.4 के ऊपर बार, तो अब एका में कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान दो। जितने अंक के ऊपर बार हुई ना, उतने नो नीचे लगाने का है। ठीक, उतने नो नीचे लगाने का है। जैसे क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर बार, तो 4 लिख लो और 4 के ऊपर बार है, यानी कि एक अंक के ऊपर बार है, यानी कि 1 नो नीचे, यानी कि 4/9। ठीक, दूसरा देखो, क्या लिखा है 5 के ऊपर बार है, तो 5 और एक अंक के ऊपर बार है, यानी कि 5/9। अगला 57 और 57 के ऊपर बार है, यानी कि 2 अंक के ऊपर बार है। तो जितने अंक के ऊपर बार है उतने नो नीचे, 57/99। अगला ये 123 के ऊपर बार लिखा है, तो 123 और 3 अंक के ऊपर बार है, यानी कि 3 नो नीचे, 3 नो नीचे। ठीक है, तो जितने अंक के ऊपर बार हुए उतने नो नीचे। पहला टाइप, दूसरा टाइप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो तीसरा टाइप, इधर का है दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के बाद। ठीक है, तो जब ई टाइप का क्वेश्चन मिली तब हमें कैसे करेंगे, ऊपर ध्यान दो। देखो, दशमलव के बाद 2 3 के ऊपर बार है, तो पहले ये पूरा अंक, पूरी संख्या लिख लो, यानी कि 23। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करेगा है, वो संख्या क्या करेगा है, माइनस करेगा है। तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 23 में से 2 माइनस। दूसरी बात पर ध्यान दो, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद, उतने 0 नीचे।
तो इन एक अंक के ऊपर बार नहीं है, यानी कि एक जीरो नीचे। एक का सॉल्व करने का, 23 में से 2 चलेगा, कितना आ जाए 21/90। 21/90। अगर ये और सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो, 3 से काट दो तो ये 7 आ जाए, और ये कितना आ जाए 30, यानी कि 7/30। कितना 7/30। अगला देखो, इधर देखो 0.47, 7 के ऊपर बार है तो पहले पूरी संख्या लिखेगा, यानी कि 47। 47 में से माइनस कितना करेगा है, 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 माइनस करेगा है, और बटे में यह जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे। ठीक, ये कितना आ जाए 43/90। 43/90। ठीक, अगला देखो ये वाला का लिखा है 0.237, और 3 7 के ऊपर बार है तो पहले पूरी संख्या लिखेगा, यानी कि 237। अब 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 माइनस, और कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, यानी कि 2 9 नीचे, और कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 1 0 नीचे। अब 237 में से 2 माइनस, यानी कितना आ जाए 235/990। अगर और सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो, काट दोगा, अगर 3 से काट दें तो 3 से काटे पर ये कितना आ जाए 7, और ये कितना आ जाए नेगेटिव, 3 से नेगेटिव। ठीक है, 5 से काट दो, कितने से 5 से काट दो तो ये 4 आ जाए, ये कितना आ जाए 7, और ये 5 से काटे पर कितना आ जाए 1 9 4 9, फिर कितना 5। ठीक, 47/195। 47/195। ठीक, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है 0.123 के ऊपर बार है। ठीक, 0.123 के ऊपर बार, ध्यान दो, इधर से पहले पूरी संख्या लिखेगा, यानी कि 123। अब बार के ऊपर नहीं है 1 2, यानी कि 12 के ऊपर बार नहीं, यानी कि 12 का कर देगा है माइनस, बटे में यहाँ 1 अंक के ऊपर बार है, यानी कि 1 9 नीचे, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 2 0 नीचे। माइनस कर लो इधर तो कितना आ जाए 111/990। 3 से काट दो तो 3 से काटे पर ये 37, और ये कितना आ जाए 330, यानी कि 37/330। अब देखो ये जो तीसरा टाइप का इधर का रहा है दशमलव के बाद या 1 या 2 अंक छोड़ के बार का निशान है। ठीक है, तो इस प्रकार से का सॉल्व करेगा। अब अगला देखो, ये कौन सा चौथा टाइप। अगर ए टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो ना कि दशमलव के पहले अब कोनो अंक है, यानी कि 1.3 के ऊपर बार है, फिर 2.57 के ऊपर बार है। ठीक है, तो एक का कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान दो, दशमलव के पहले जो अंक है उसका सेम लिख लो। ठीक, अब 3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 लिखो, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, यानी कि 1 सही 3/9। अब ये और सॉल्व कर लो तो 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, या तो एक और लिख सकते हैं 3 एकम 3 1 4/3। ठीक, जैसा ऑप्शन हो। इधर देखो 2 तो सेम लिख लो, फिर 57 के ऊपर बार है, यानी कि 57 लिखो, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे। ठीक, यानी कितना आ जाए 2 सही 57/99। आगे देखो इधर का है 2 तो सेम लिख लो। अब देखो ये का है 27, यानी कि 7 के ऊपर बार है, तो पहले पूरी संख्या लिखो, वो में से कितना माइनस करो 2, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं दशमलव के बाद उतने 0। ठीक, तो एक जब सॉल्व करियो तो ये कितना आ जाए 2 सही ये घटा दियो 25/90, 25/90, और 25 और 90 और काट दियो तो 5/18, यानी कि 2 सही 5/18।
ठीक, इधर देखो, इधर का है कि 7 सेम लिख लो, फिर 123 है तो पूरा 123 लिखो, और फिर 1 2 यानी कि 12 के ऊपर बार नहीं वो माइनस, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। ठीक है, जब एक और सोल्व कर लियो तो कितना आ जाए, 7 सही 111 बटे 900। ठीक है, अब ये और कट जगह काट दो, 3 से काट दो तो ये आ जाए 7 सही 37 बटे 300। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, हमें इस तरह से करेंगे। ठीक, अब हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आ जाओ, ये देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.623 और 623 यानी कि 2 और 3 के ऊपर बार का निशान है। ठीक है, मूल्यांकन करें, बस 0.623 यानी कि 2 और 3 के ऊपर बार है, तो पहले तो पूरी संख्या लिखने का है, कितना 623। अब कितने अंक के ऊपर बार नहीं, दशमलव बाद, एक अंक के ऊपर बार नहीं यानी कि 6 के ऊपर बार नहीं, वो माइनस करेगा है। ठीक, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। अब एक घटा दो तो ये कितना आ जाए 617, और बटे में कितना आ जाए 990, यानी कि 617 बटे 990, सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो दूसरा क्वेश्चन दिए 0.188 के ऊपर बार है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कोशिश करो, आ जाओ चाहिए, आओ देखो क्वेश्चन है 0.18 के ऊपर बार। ठीक, तो पहले पूरा कितना लिखो 18, जितने अंक के ऊपर बार नहीं वो माइनस, यानी कि 1 के ऊपर बार नहीं 1 माइनस, जितने अंक के ऊपर बार उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। 18 में से 1 माइनस यानी कि 17 बटे 90, 17 बटे 90, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन में दिए 0.0654 के ऊपर बार की सही अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन है 0.0654 और 5 और 4 के ऊपर बार। ठीक, देखो पहले हमें पूरी संख्या लिखेगा है, पूरी संख्या लिखेगा यानी कि 6 5 4। ठीक, अब इनमें से माइनस क्या करेगा 0 6 के ऊपर बार नहीं यानी कि 6 माइनस करेगा। ठीक, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे यानी कि 2 अंक के ऊपर बार है। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं दशमलव के बाद उतने 0 नीचे यानी कि 2 अंक के ऊपर बार नहीं है। ठीक, अब एक घटा दो, जब घट रही हो तो ये कितना आ जाए 648 बटे 9900। ठीक है, अब एक और सॉल्व कर दो, काट दो, एक कितने से 6 से काट दो तो ये कितना आ जाए 108। ठीक, इधर 6 से कटियो तो ये कितना आ जाए 1 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 0 यानी कि 108 बटे 1650। और काट लो, कितने से काट दो भैया 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 54, और 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 825। ठीक है, तो 54 बटे 825। अब ऑप्शन नहीं है और भी कट रो है, और काट दो यानी कि 3 से काट दो। ठीक है,
अगर 3 से काट दो तो ये कितना आ जाए 18, और 3 से काट दियो तो ये कितना आ जाए 2, और ये कितना 7, और ये कितना 5, यानी कि 18/275, 18/275 ए नंबर सही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक बार फिर समझ लो। 0.0654, 5 4 के ऊपर बार, तो पहले पूरी संख्या लिखेगा है, यानी कितना लिखेगा है 654, उनमें से जितने अंक के ऊपर बार नहीं वो माइनस, यानी कि 0 6 के ऊपर बार नहीं यानी कि माइनस। ठीक, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। फिर ओके बाद सॉल्व कर दें तो आगा 18/275, 18/275। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का दिए, ध्यान दो, 0.6 और 6 के ऊपर का है बार को भिन्न में बदले। ठीक, अब देखो जो दशमलव के बाद अंक लिखा है वो लिख लो, और कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है यानी कि 6/9। एक और सॉल्व कर दो तो ये आ जाए 2/3, कितना आ जाए 2/3, 3 से काट दो 2/3, यानी कि आंसर बी 2/3। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर, ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा दिए 1.427 और 2 7 के ऊपर का है बार का निशान है। ठीक है, ध्यान दो, सॉल्व कैसे करेगा है कि पहले तो जो दशमलव पहले है वो अंक लिख लो। ठीक, फिर दशमलव के बाद कितना लिखा है 427, तो 427, अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं वो माइनस, 4 के ऊपर बार नहीं वो माइनस। ठीक है, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। ठीक, अब ये कितना आ जाए, घटा दो, घटाने पर ये कितना आ जाए 423/990। ठीक है, अब ये अगर कट रो तो काट लो, 3 से कट रो है। ठीक, 3 से अगर काट दें तो ये कितना आ जाए 1, ये कितना 4, ये कितना 1, इधर कितना आ जाए 330। ठीक है, 330। अब ये 3 से कट जाए तो 3 से और काट दो, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, और बटे कितना 110। ठीक है, यानी कि ये कितना आगा 147/110। ठीक है, एक और सॉल्व कर दो तो 110 गुणा कितना 1 और प्लस कितना 47, यानी कि 157/110, 157/110, यानी कि बी नंबर सही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अब, देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए 2.56 के ऊपर बार। क्वेश्चन है 2.5 और 6 के ऊपर बार, तो 2 लिखो जो दशमलव के पहले है। ठीक, फिर कितना पूरा 56। ठीक, अब दोनों दशमलव के बाद दोनों अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, उतने 9 नीचे। ठीक, अब देखो 2 सही 56/99, 2 सही 56/99। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन, करेंगे कोशिश करो।
आ जाओ ध्यान दो, दशमलव संख्या का दिए 3.127 के ऊपर बार। ठीक है, तो दशमलव पहले जो संख्या लिखी वो का सेम लिख लो। फिर कितना दिए 127 और 1 और 2 यानी कि 12 के ऊपर बार नहीं, वो माइनस, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे। ठीक, अब इधर अगर घटा दियो तो ये कितना आ जाए 115/900 और सॉल्व कर दो, काट दो, 5 से काट दो तो ये कितना आ जाए 23 और ये कितना आ जाए 180। ठीक, तो 3 सही 23/180। अब ये इधर गुणा करा दो तो कितना आ जाए 540, और 540 में से अगर 23 प्लस कर दो, ठीक है, तो आ जाए 563 बटे कितना 180। तो 563/180 बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो दिए 0.56 के ऊपर बार है, फिर प्लस 0.43 के ऊपर बार है, प्लस 0.89 के ऊपर बार है। ठीक, ध्यान दो 0.56 यानी कि 5 और 6 के ऊपर बार है, यानी कि रिपीट का हो रहा 5 6 5 6, और ये कहां तक रिपीट हो रहा है इन्फिनाइट तक। कहां तक हो रहा है इन्फिनाइट तक। फिर प्लस करेगा है कितना 0.53 रिपीट का हो रहा है, सॉरी 0.43 रिपीट का हो रहा है 4 3 4 3, और ये कहां तक है इन्फिनाइट तक। कहां तक है इन्फिनाइट तक। ऐसे आगे प्लस करेगा है कितना 0.89, तो रिपीट 8 9 हो यानी कि 8 9 8 9, और कहां तक है ये इन्फिनाइट तक। कहां तक है इन्फिनाइट तक। अब इनका जोड़ेगा है, इनका क्या करेगा है जोड़ेगा है। ध्यान दो, देखो 6 3 9 9 कितना हो जी 18 हासिल का 1, ये कितना 8 4 12 और 5 कितना 17। ठीक है, 8 4 12 और 5 17 1 18 हासिल का 1, ये कितना आ जाए 18 और 1 हासिल का कितना 19। ठीक है, ये कितना आ जाए 17 1 हासिल का कितना 18, फिर ये कितना आ जाए जोड़े पर 18 1 हासिल का 19, और ये कितना आ जाए 17 1 हासिल का 18। ठीक, और 1 हासिल का आगे जुड़ जाए तो ये कितना आ जाए। ठीक है, अब ध्यान दो ये लिखा 1.8989। अब इधर से और आगे लिख लेते हैं तो 1 हासिल का मिलत जाते, यानी कि रिपीट का हो दशमलव के बाद 8 9 8 9, यानी कि का लिख सका था 1.8989 के ऊपर बार। जो अंक रिपीट हो रहे दशमलव के बाद उनके ऊपर का लगाने का है बार का निशान लगाने का है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 8 9 रिपीट हो रहे यानी कि 8 9, इधर से फिर हासिल लेते हैं तो इधर फिर का बन जाए 9, फिर इधर 8 फिर 9, इस प्रकार से अनंत तक ये चीज चल रही है। ठीक है, तो क्या आंसर है 1.89 के ऊपर बार। 1.89 के ऊपर बार। ठीक है, देखो एक तरह से का और कर सकते हैं, ध्यान दो। देखो जैसे लिखा है 56 के ऊपर कितना है बार है, तो 2 अंक के ऊपर बार है यानी कि बटे कितना हो जाए 99। जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, प्लस फिर क्या है 43, और 43 के ऊपर बार है यानी कि 99 नीचे, यानी कि 2 9 नीचे, प्लस फिर उधर कितना है 89 और बटे में कितना आ जाए 99। ठीक, तो अगर बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो इनका जोड़ दो तो 9 और 3 12 और 6 18 की 8 हासिल का 1 8 4 12 5 17 1 18 बटे में कितना आ जाए 99 बटे में कितना आ जाए 99 ठीक है। अब 99 का इधर भाग कर दो जब 99 का भाग करियो तो एक बार जी ठीक है बची कितना इनसे 89 और बटे कितना 99 ठीक एक सही 89 बटे 99 ठीक। अब देखो नीचे कितने 9 है 2 9 है तो दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार हो चाहिए 2 अंक के ऊपर बार हो चाहिए तो एक हम लोग का लिख सकते हैं 1.89 के ऊपर बार 8 9 के ऊपर का हो जाए बार एक इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन का लिखा है ध्यान दो क्वेश्चन लिखा है 0.16 और 6 के ऊपर बार प्लस फिर लिखा है 0.15 और 5 के ऊपर बार फिर माइनस 0.13 और 3 के ऊपर बार ठीक है। अब देखो एक हम लोग कैसे सॉल्व करवे हमें पता है कि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो पहले पूरी संख्या लिखेगा है 16 में से एक माइनस कर देगा जिसके ऊपर बार नहीं है और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 नीचे ठीक यानी कि इधर से आ जाए 15/90 कितना आ जाए 15/90 प्लस इधर से देखा जाए तो पूरा 15 लिखवे एक के ऊपर बार नहीं तो 15 में से एक माइनस हो जाए कितना 14 बटे में यहाँ एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 नीचे यानी कि 14/90 माइनस ठीक इधर 13 है 13 में से एक माइनस कर दो तो कितना बची 12 और एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे एक अंक के ऊपर बार नहीं तो एक 0 नीचे। अब नीचे का है बेस सेम है तो डायरेक्ट इधर क्या कर लो जोड़ लो घटा लो ठीक। इधर से देखा जाए तो 14 में से 12 चले गए 2 बचे हैं और 15 में से 2 जोड़ दो तो कितना आ जाए 17 तो ऊपर आ जाए 17 और नीचे कितना रहे 90 यानी कि 17/90 ठीक है। तो आज की क्लास में ये जो बार वाले क्वेश्चन रहे ना ये सारे टाइप के हम तुम्हें बता दें ठीक है। अब अगली क्लास में अगले टॉपिक पर फिर बात करेंगे ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आओ है ना तो लाइक और शेयर जरूर करो ठीक। धन्यवाद।